एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमंसिका। और ये अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। एक दिन पहले जा रहे हैं, वट सावित्री पूजा जिस दिन है उसके एक दिन पहले मार्केट जा रही हूँ ताकि जितनी भी पूजा की सामग्री है वो ला लूँ, श्रृंगार का सामान ला लूँ। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ दुकान पर जहाँ पर पूजा की सारी सामग्री मिलेगी। और घर आकर फिर खाना वाना खाकर मैं बैठ गई मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैं जनरली मेरे हाथों पर खुशबू ही लगा देती है या फिर मैं खुद से लगाती हूँ। तो एक हाथ पे खुशबू ने लगा दिया है, यहाँ देख सकते हो। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनवाया है, थोड़ा सा ही बनवाया है क्योंकि टाइम कम रहता है, नायरा छोटी है। फिर एक हाथ बचा हुआ था तो फिर हस्बैंड जी आए ड्यूटी से, उनको मैंने बोला कि प्लीज़ लगा दो। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई। और आप देख सकते हो कि कैसा लगाया है, जैसा भी है बट अच्छा है क्योंकि मेहंदी लग तो गई, चंदा मामा तो नहीं बना। सो यहाँ पर उन्होंने लगा दी मेहंदी। फिर उसके बाद हम लोग सो गए क्योंकि रात बहुत हो गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जल्दी उठना था और फिर उठकर सारी तैयारियां करनी थी। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद बना लिया है। तो जो प्रसाद है वो मेरा तैयार है, बस मैंने बाल भी नहीं साफ़ किया था। अब जाती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाऊँगी। प्रसाद बन गया है, इसको सजा देती हूँ, फिर तैयार होकर मैं पूजा करने जाऊँगी जल्दी से। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। इस दिन 16 श्रृंगार करना रहता है क्योंकि पति के लिए व्रत रखे हैं तो अच्छी तरह से तैयार होना रहता है। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ और जितनी भी पूजा की सामग्री थी ना उसे भी मैंने तैयार कर दिया है और थाल तैयार कर दिया है। और ये जो थाल पोस है ना, ये मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर से मिला है, तो मैं अब मेंशन कर दूंगी और आगे आपको और डिटेल भी बताऊंगी, तो व्लॉग को देखते रहो। और यहाँ पर ना हम लोग तैयार हो गए, नायरा, मम्मी और मैं, हम लोग तीनों जाएंगे। ज़्यादा दूर पे था नहीं, वट वृक्ष हमारे घर के जस्ट पीछे में ही है और वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, तो आराम से पूजा हो जाता है। तो सबसे पहला साल भी मैं वहीं गई थी, तो इस साल भी वहीं जाऊँगी। और बस हम लोग निकल गए हैं जाने के लिए। सो पहुँच गए हम लोग वट वृक्ष के पास। यहाँ पे पहले से ही महिलाएं कुछ पूजा कर रही थी, सो हम भी आए। और फिर यहाँ पर ना वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं ना उसे लगाना रहता है अपने सिर पर। तो मैंने सबसे पहले वट वृक्ष के पत्ते नीचे से उठाई और फिर उसे लगा लिया सर पे, क्योंकि पूजा मतलब 24 आवर्स के लिए इसे लगाए रखना रहता है अपने सर पर, तो इसलिए मैंने लगा लिया। और फिर कुछ पत्ते और ढूंढने लगी क्योंकि प्रसाद चढ़ाना रहता है। वैसा कुछ नियम है कि 7 पत्ते लेकर, वट वृक्ष के 7 पत्ते लेकर उसे रखकर उस पर ही पूजा करना रहता है, प्रसाद चढ़ाना रहता है। तो वही पत्ते मैं ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर पहुँच गए हम लोग वट वृक्ष के पास, बहुत लोगों ने पूजा कर लिया है। तो यहाँ पर मैं अब बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए और नायरा भी आ गई है मेरे पास। तो इस वीडियो में ना मैं आपको थोड़ी बहुत नियम भी बताऊँगी जो मैंने किया है। सो सबसे पहले ना घर से 1 लोटा जल लेकर मैं गई थी, तो जल से ना सब जितने भी पूजा की सामग्री है उसे शुद्धिकरण किया और सब वर पेड़ पे भी जल, गंगा जल है, ये गंगा जल मिला हुआ है इस पर, उसका छिड़काव किया। और सब कुछ ना मैं अभी देख रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ और उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी पूजा। और 2 साल के बाद कर रही हूँ तो मैं भी थोड़ा भूल गई थी क्योंकि जिस साल मेरा शादी हुआ था उस साल की थी, फिर 2 साल नहीं कर पाई थी। सो इस साल कर रही हूँ फिर से। सो यहाँ पर ना मैं आगे पत्ते को ना ठीक से लगा रही हूँ जो बाल पर है, क्योंकि बार बार ना ये गिर जा रहा था, तो मैंने इसे पिन से अच्छे से लगा लिया। और फिर अभी मैं सारे पत्तों को सजाऊंगी। जो वट वृक्ष के पत्ते मैंने नीचे से उठाए हैं उन 7 पत्तों को नीचे रखूँगी। फिर पान पत्ता भी लाई हूँ मैं बाज़ार से ख़रीद कर, तो पान पत्ता रखूँगी। गौरी गणेश की स्थापना करूँगी, उनका पूजन करूँगी और वट वृक्ष का पूजा करूँगी। सब कुछ करूँगी। आप वीडियोज़ में देखते रहो, पता चलते रहेगा आपको। और पत्ते रखने से पहले ना अर्पण लगाना रहता है। वो चावल, आटा और हल्दी को मिलाकर एक घोल बनाया जाता है। उस पर मतलब घोल मतलब पेस्ट जैसा बनाना रहता है और उससे ही थोड़ी रंगोली जैसे बनानी रहती है। और फिर उसके ऊपर में ही जो 7 पत्ते वट वृक्ष के हैं उसे रखना रहता है। तो आप ये बोलना मैं भूल गई थी, इसीलिए आप देख लो आगे मैंने अर्पण बनाया था। और वही अर्पण को ना वट वृक्ष में भी लगाना रहता है 7 जगह पर। और फिर उसके बाद जो सिंदूर रहता है उससे टीका लगाना रहता है। बहुत लोग सावित्री माता का फ़ोटो भी बनाते हैं, बट मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि जो नहीं पता है वो नहीं करना चाहिए ना। जितना पता है मैं उतना करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ किया जाए। सो यहाँ पर अभी मैं अर्पण लगाऊंगी पेड़ पर, वट वृक्ष पेड़ पर। और वट वृक्ष को सींचा भी जाता है, यानी जो जल मैं घर से लेकर आई थी वो जल वट वृक्ष पर चढ़ाना रहता है। तो वो चढ़ाकर उसके बाद ही मैंने अर्पण लगाया है। और अब पत्तों पर भी अर्पण लगाना रहता है और फिर सबको सिंदूर से टीका करना रहता है। तो यहाँ पर ना हम लोग
मतलब ये फट ही नहीं रहता था। फिर बगल में ना पंडित लोग के यहाँ से मम्मी ने चाकू मांगा और फिर इसे हमने फाड़ा। सो ये फट ही नहीं रहा था, तो फिर सिंदूर लगाया। उसके बाद मैं सिंदूर को वट वृक्ष पर लगाई, सावित्री माता पर लगाई और जितने जगह पर भी अपन लगाया था वहाँ पर लगाई। और फिर मैं दिया प्रज्वलित की, मतलब रुई बनाई और फिर उसके बाद दिया जलाया, अगरबत्ती जलाया और इस तरीके से मतलब पूजा की शुरुआत की। फिर उसके बाद जितने भी वट वृक्ष के पत्ते थे जिनका मैं पूजा कर रही थी उस पर प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाया। और प्रसाद में ना जो 5 किस्म के फल होते हैं वो और मिठाई और जो घर से हम मीठे पकवान बना कर ले गए थे वो सब चढ़ाना रहता है, तो वो सब चढ़ाया। और फिर ये आपको देखने को मिलेगा, उतना मैं डिटेल में दिखा रही थी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बीच बीच का दिखा रही हूँ ताकि आपको अगर करना हो या फिर मतलब ऐसे ही ताकि नॉलेज हो आपको। सो ये सारे फल मैंने चढ़ाए थे। और यहाँ पर ना पति के लिए भी कुछ चढ़ाना रहता है, या तो कोई वस्त्र चढ़ा सकते हो, टी शर्ट, शर्ट, या फिर कुछ भी नहीं तो हैंकी चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रुमाल चढ़ाया है। और फिर श्रृंगार का सामान चढ़ाना रहता है माता सावित्री के लिए, तो जिसमें से आप अपने यूज़ के लिए भी कुछ रख सकते हो और कुछ दान भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया श्रृंगार का सामान, आलता, सिंदूर। और अगर आपके पास नए वस्त्र है, साड़ी है तो वो भी चढ़ा सकते हो, बिछिया चढ़ा सकते हो, तो जितना आपका मन है उतना आप चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था। और उसके बाद ना ये घर पर आके आप अपनी सासू माँ को भी दे सकते हो या फिर ब्राह्मण की वाइफ को भी दान कर सकते हो। तो फाइनली जितना कुछ था वो कर दिया है मैंने। अब मैं ना कथा पढ़ूँगी, तो यहाँ पर कोई पंडित तो थे नहीं और कोई लेडीज़ लोग और भी कोई नहीं थी, तो अकेले मुझे ही करना था। तो मैंने ही कथा पढ़ा, मम्मी और मैंने दोनों ने सुना और कथा पढ़ी जल्दी 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 जल्दी। और फिर उसके बाद आरती किया और फिर उसके बाद देखो क्या किया है मैंने। वरारोहण व राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। उसे युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा। ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र प्राप्ति हुई। उसके बाद उनके निष्कर्ष फिर कथा पढ़कर मैंने आरती कर लिया था। उसके बाद ना सिंदूर लगाना, मतलब अपने आप को सिंदूर लगा लिया था। यहाँ कोई लेडीज़ तो थी नहीं, मतलब अगर रहने से ना एक दूसरे को लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने खुद से लगा लिया। और उसके बाद ना वट वृक्ष की परिक्रमा करनी रहती है, जितनी आपकी इच्छा हो, 3, 5, 7, 11 जैसे आपकी इच्छा हो। तो मैंने 3 बार परिक्रमा की वट वृक्ष की। उसके बाद परिक्रमा करने के बाद ना वट वृक्ष को गले लगाना रहता है और फिर जो बाँस का पंखा होता है ना उससे हवा करना रहता है, और वही वाला बाँस के पंखा को फिर घर लाकर उससे अपने पति को हवा करना रहता है। तो फिर मैंने भी ये सब किया। मतलब ये सब ना मुझे भी देख देख कर, वीडियोस देख देख कर और ये सब मतलब सर्च कर कर ही पता चला है। तो वैसे करके मैं सब कुछ नियम जितने थे सब देखा और उसके बाद ही मैं करना स्टार्ट की हूँ। ये देखो पूजा हो गया है। ये सारा प्रसाद पैक कर लूँगी। श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, इधर सावित्री माता को पूजा किया है, भावर लगा लिया है, प्रसाद हो गया है, गौरी गणेश चढ़ाया था, सब हो गया। तो हो गई है मेरी वट सावित्री की पूजा।
अब जाते हैं, आशीर्वाद ले लिया है सबका, अब नारियल फोड़ूंगी और फिर घर जाऊंगी। ये वाला जो थाल पोस है ना, ये मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर से आया था। सो ये बहुत ही अच्छा थाल पोस है, देख सकते हो गाइस कितनी सुंदर से इस पे वर्क किया हुआ है, उनका पूरा वर्क किया गया है इस पे। तो ये मुझे इंस्टाग्राम स्टोर से मिला था। रीना आकाश जो है वो उन्होंने मुझे ये सेंड किया था। सो बहुत ही प्रीटी है, आप इसे परचेज़ कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। जय जय कर लिया है हमने, नायरा भी बैठ गई है ना बेटा, मज़ा आया पूजा करके, जय जय करके। और जय जय करें। मम्मा क्या लगाई है सिर पे? फूल लगाई है, अच्छा लग रहा है। पत्ता लगाई है, अच्छा लग रहा है। हाँ हम आगे हैं, पूरा पसीना से टिप टिप हो गया। चलो पापा का ड्यूटी है, चले जाएंगे हस्बैंड जी, जल्दी चलते हैं। तो अभी घर आ गई हूँ और यहाँ पर ना अभी घर आकर पति की पूजा करनी रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पति देव की पैर धोऊंगी, उसके बाद जाकर उनकी आरती करूँगी और जितने प्रसाद थे जो हम पूजा में लेकर गए थे वो पति को खिलाऊँगी और फिर उसके बाद उनको हवा करूँगी और उनका आशीर्वाद लूँगी। तो यहाँ हस्बैंड जी को ना ड्यूटी जाना था और ना इतनी गर्मी थी ना, तो मतलब वो बोले कि नहीं मैं ऐसे ही बैठूँगा, तो वो वैसे ही बैठ गए थे। अभी मतलब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सो यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं और मैं जैसा जैसा कर रही थी ना, नायरा को भी वैसे ही करना था। और लास्ट में देखे ना, जब पति देव मुझे पानी पिलाते हैं ना, तो नायरा को भी पीना रहता है, तो फिर नायरा भी पीती है लास्ट में पानी। वट सावित्री का पूजा कर मैं आ गई घर पर। पति जी का भी पूजा कर लिया है और उसके बाद ना मैंने थोड़ी बहुत रील्स बनाई है, थोड़ी बहुत कोलैबोरेशन एक किया था उसका भी वीडियोस बनाया है। और जो थालपोस लिया था ना, वो मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर से आया था, तो मैंने उसका प्रमोशन के लिए थोड़ा रील्स शूट किया और फिर अभी प्रसाद खा लिया है। क्योंकि ना बहुत लोग अलग अलग तरह से व्रत करते हैं, कोई निर्जला रहते हैं, कोई फलाहार लेते हैं। तो मैं क्या है ना, मतलब मैं क्या करती हूँ ना कि जो प्रसाद मैंने पूजा में चढ़ाने के लिए बनाया रहता है ना, वो उसी में से मैंने भी खा लिया है अभी। और कपड़े रखे हुए थे छत पर सुखाने के लिए, तो अभी लेकर आई हूँ क्योंकि सुबह बहुत लेट हो रहा था। सो अभी मैंने ना खोला नहीं है अपना ड्रेस जो है पहना हुआ है, थोड़ी बहुत और वीडियोस बना लूँगी उसके बाद खोलूँगी। तो आई होप कि जो आज का व्लॉग था मेरा वट सावित्री वाला, वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और नए हो मेरे चैनल पर तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्रत त्योहारों की वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ और फैमिली व्लॉग्स की वीडियोज़ लाती रहती हूँ। कोशिश करूँगी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हॉल्स लेकर आऊँगी, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी बैक टू बैक कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पर है। सो वो सब व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज़।